नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। आप सभी को चंद्रमोहन कल्ला का राम राम ने घनी घनी खम्मासा। मारवाड़ की तलवार ने अंग्रेज़ों से युद्ध भी किया और जनता ने लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई भी लड़ी। यही है जोधपुर और मारवाड़ के बदलते इतिहास का वो दौर जिसे हम आज आपको और वर्तमान पीढ़ी को बताने जा रहे हैं। ज़रा सोचो, जब आप अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यही वो सफ़र था जब मारवाड़ की जनता में राजनीतिक चेतना आई, प्रशासन में सुधार हुए, जनता अपने लिए सकारात्मक शासन चाहने लगी, अंग्रेज़ों और राजे रजवाड़ों से दो हाथ करने लगी। ये वही जोधपुर है जो अंग्रेज़ों के शासन के इशारों पर राजे रजवाड़ों को चलते अपनी आँखों से देख चुका है। मारवाड़ के इतिहास के पृष्ठ बताते हैं कि मारवाड़ की धरती राठौड़ों की वीरता, स्वाभिमान और संघर्ष की धरती रही है। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में जब मराठा दबाव, आंतरिक संघर्ष और आर्थिक परेशानियों से मारवाड़ जूझ रहा था, तब एक नई ताकत ने जोधपुर की राजनीति में दस्तक दी। वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़। सवाल यह है कि अंग्रेज़ जोधपुर में कब आए? क्या उन्होंने मारवाड़ पर सीधे कब्जे किया? यही नहीं, अंग्रेज़ों के प्रभाव में आने के बाद महाराजा के राजकाज और आम जनता की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? दोस्तों, आज की इस खास ऐतिहासिक रिपोर्ट में जानते हैं मारवाड़ और अंग्रेज़ों के रिश्ते की पूरी कहानी, जो 226 साल पहले 1803 में पहली कूटनीतिक दस्तक से शुरू हुई व गोरों का राजपूताना की राजनीति में प्रवेश हुआ। 1803 ईस्ट इंडिया कंपनी और मारवाड़ के बीच मित्रता एवं गठबंधन की संधि हुई, लेकिन उस समय तक अंग्रेज़ जोधपुर के शासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए थे। इसके बाद मराठा शक्ति, पिंडारियों और क्षेत्रीय संघर्षों के बीच अंग्रेज़ों ने राजपूताना की रियासतों को अपने संरक्षण में लेने की नीति तेज कर दी। 6 जनवरी 1818 को मारवाड़ के इतिहास का निर्णायक मोड़ आ पहुंचा, जब आखिरकार 6 जनवरी 1818 को महाराजा मानसिंह के समय जोधपुर और ब्रिटिश सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण संधि हुई और गोरों का जोधपुर में प्रवेश हुआ। यहीं से मारवाड़ की स्वतंत्र विदेश नीति और सैन्य मामलों पर ब्रिटिश प्रभाव का दौर शुरू हो गया। मारवाड़ ब्रिटिश संरक्षण में आने वाली रियासत बन गया, जबकि शासन का औपचारिक अधिकार महाराजा के पास ही रहा। यानी अंग्रेज़ों ने जोधपुर को सीधे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि रियासत के ऊपर अपना सर्वोच्च राजनीतिक प्रभाव कायम कर दिया। इस संधि के बाद महाराजा और दरबार का शासन बना रहा, लेकिन अंग्रेज़ों की राजनीतिक निगरानी बढ़ती चली गई। विदेशी संबंध, सैन्य व्यवस्था और कई महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों में ब्रिटिश प्रभाव दिखाई देने लगा। समय के साथ अंग्रेज़ों ने मारवाड़ में अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व मजबूत कर दिया और रियासत के प्रशासनिक मामलों पर भी प्रभाव बढ़ा दिया। ये वो समय था जब ऊपर से दिखाई देता रहा राजा का राज, लेकिन प्रशासन अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। इसका असर केवल दरबार तक सीमित नहीं था, जनता भी प्रभावित होने लगी। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में मारवाड़ पहले युद्धों, मराठा दबाव और आर्थिक अस्थिरता से परेशान था। ब्रिटिश संरक्षण आने के बाद राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके साथ राजस्व, कानून, पुलिस और प्रशासन को अधिक व्यवस्थित करने की कोशिशें भी बढ़ी। बाद के दशकों में नाप तोल, रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जोधपुर में कानून बनाए गए। उदाहरण के लिए मारवाड़ में 1934 में
नया रजिस्ट्रेशन कानून और 1935 में एक रूप नाप तोल के लिए कानून बनाया गया। इसलिए अंग्रेजी दौर को सिर्फ विकास या सिर्फ शोषण के एक रंग में देखना इतिहास को अधूरा समझना होगा। उस दौरान जनता के लिए प्रभावी शासनकाल का अपना इतिहास रहा है, लेकिन अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह भी हुआ। ब्रिटिश प्रभाव जनता द्वारा स्वीकार कर लेने का मतलब यह नहीं था कि मारवाड़ के लोग अंग्रेज़ों के समर्थन में आ गए थे। 1857 की क्रांति इसका बड़ा उदाहरण है। मारवाड़ के अववा के ठाकुर कुशल सिंह सहित कई लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह का रास्ता चुना। ये संघर्ष बताता है कि अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ने के बावजूद मारवाड़ में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना खत्म नहीं हुई थी। इसी कारण 1857 की क्रांति से ही जोधपुर व मारवाड़ में राजनीतिक जागरण की चिंगारी भड़क चुकी थी। 20वीं सदी में अंग्रेजी प्रभाव के साथ साथ रियासत के भीतर जनता के अधिकारों की मांग भी तेज हुई। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य महाराज की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करना था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मारवाड़ में भी आंदोलन तेज हुआ और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। यानी अंग्रेज़ों के दौर के अंतिम वर्षों में सवाल सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी का नहीं था, सवाल ये भी था कि रियासत में जनता की भूमिका क्या होगी और शासन जनता के प्रति कितना जवाबदेह होगा। अब आता है गुलामी में जी रही जनता के इतिहास का अंतिम पड़ाव, जो था 1947 का वर्ष। करीब 129 साल तक ब्रिटिश संरक्षण के दौर से गुजरने के बाद जोधपुर 1947 में जब भारत से अंग्रेज जाने लगे तो जोधपुर ने भी चैन की सांस ली। जोधपुर के अंतिम महाराजा हरबंस सिंह के सामने भी भारत या पाकिस्तान में विलय का सवाल आया। अंततः उन्होंने जोधपुर को भारत में शामिल करने का फैसला लिया और 1949 में राजस्थान के गठन के साथ मारवाड़ राजस्थान का हिस्सा बन गया, जोधपुर राजस्थान का हिस्सा बन गया। आज ये सभी इतिहास का पृष्ठ बन गए। यादों के झरोखे में उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को 15 अगस्त और 26 जनवरी को जोधपुर में भी याद किया जाता है। लेकिन इन महापुरुषों के इतिहास की जानकारी आज की पीढ़ी को देना जरूरी है ताकि वे अपना इतिहास जान सके। आपको ये चैनल कैसा लगता है? आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसा करने से आप हमें आर्थिक संबल दे रहे हैं। अब समाचार समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दीजिए। कल सुबह फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय जय भारती, शुभ रात्रि और शब्बा खैर।